के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा कराची। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट पर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने काबीना अरकान को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें। वज़ीर आला KP को रैली की शक्ल में इंसाफ हाउस लाया जाएगा। वज़ीर आला KP बाग़े जिना का दौरा भी करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का जलसे या तकरीब के लिए ग्राउंड देने का भी वादा। अवाम को तकलीफ ना पहुँचने की यकीन दहानी भी मांग ली। नासिर शाह बोले, PTI जिना ग्राउंड में जलसा कर सकती है। सुहेल आफरीदी की कराची आमद पर एयरपोर्ट पर कारकुनान की धक्कमतें। कुछ कारकुन लड़ पड़े, एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे गए हैं। अपडेट करें आपको कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा कराची है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया है। कराची एयरपोर्ट पर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी से मुलाकात भी की है। मज़ीद मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अभी भी कराची एयरपोर्ट से बाहर जो मीडिया डाइस है उसकी जानिब रवां दवा है। हालांकि उसको 15 मिनट हो चुके हैं एयरपोर्ट से निकले हुए भी, लेकिन चूंकि कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो जमा है उनके इस्तकबाल के लिए, तो उसकी रफ्तार बहुत कम है यहाँ तक पहुँचने में। इससे कबल जब वज़ीर आला पहुंचे थे तो सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और उस इस्तकबाल के बाद उनको सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई है और उनको सिंध हुकूमत की जानिब से वेलकम कहा गया। और उन्होंने कहा है सईद गनी ने कि सिंध हुकूमत आपको वेलकम करती है, आप यहाँ पर भी जलसा करना चाहते हैं कर सकते हैं और आपको सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। ये बात हुई है। उसके बाद वज़ीर आला अब भी कराची एयरपोर्ट की सराउंडिंग में मौजूद हैं और हम यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर मेन सिग्नल पर मीडिया टॉक करने के इंतजार पर मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी यहाँ मीडिया टॉक करने के बाद जो है बराह रास्त इंसाफ हाउस जाएंगे और इंसाफ हाउस में वहाँ कारकुनों से खिताब करेंगे। उसके बाद कराची प्रेस क्लब में उनका एक मीट द प्रेस प्रोग्राम है, वो वहाँ पर जाएंगे और ये भी खबर की जा रही है कि शाम के वक्त सुहेल आफरीदी जो है वो बाग़े जिना का दौरा करेंगे, जहाँ पर उनका इतवार के रोज जलसा गाह है। जलसे में हुकूमत ने ये वज़ीर आला के आगाह कर दिया है कि आपको जलसे की इजाजत है, आप बाग़े जना में जलसा कर सकते हैं। तो बाग़े जना में जलसा होगा, जहाँ भी जो है आज शाम को उसी वक्त भी सुहेल आफरीदी जा सकते हैं और रात को भी उनके मुख्तलिफ मकामात पर मसरूफियात हैं। अच्छा आजिज़ बताइएगा कि इनका ये दौरा कितनी देर तक का होगा और अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं? और इस दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से उनको एक दावत दी हुई है दौराने की। इम्कान है कि वो वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे, शायद मुमकिन है कि कल वो वज़ीर आला हाउस जाएं या आज जाएं, शेड्यूल नहीं उसका जारी हुआ। अलबत्ता उसके अलावा वो हैदराबाद भी जाएंगे। 3 रोज़ा इनका दौरा है। वो कल जो है हैदराबाद जाएंगे, जहाँ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से उनकी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें जो है वो मुताबिक हैं। इतवार के रोज शाम को जो है उनका जलसा है बाग़े जिना में, जहाँ वो जलसे से खिताब करेंगे और इतवार के रात या फिर पीर के रोज ये वापस रवाना हो जाएंगे। अच्छा जैसे आपने अभी बताया कि एयरपोर्ट के इतराफ में जो है वज़ीर आला अभी प्रेस ब्रीफिंग भी देंगे, कितनी देर में दे सकते हैं प्रेस ब्रीफिंग? उनके हवाले से क्या कहना चाहिए? आपको बताएं सुहेल आफरीदी की कराची आमद है। वज़ीर आला की आमद से कबल कारकुन लड़ पड़े हैं, थप्पड़ों घूंसों की भरमार हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा कराची है। कराची एयरपोर्ट पर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी से मुलाकात भी की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची एयरपोर्ट से इंसाफ हाउस मूव हो गए हैं, जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची एयरपोर्ट से इंसाफ हाउस की जानिब मूव हो चुके हैं, जहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बात कर लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। शारा फैसल पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के इंसाफ हाउस के बाहर, और आज जिस तरह के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी
चंद मुख्तसर दौरे पर जो है वो 2 रोज़ा दौरे पर जो है वो कराची पहुँचे हैं। कराची एयरपोर्ट पर जो है वो वालियाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा एक सिंध की रिवायत है मेहमान नवाजी की। सूबाई वज़ीर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया, उनको अजरक और सिंध की सकाफत टोपी जो है वो सिंध की टोपी वो पहनाई है। वालियाना इस्तकबाल के बाद जो है वो वज़ीर आला KPK एयरपोर्ट से जो है वो अब इंसाफ हाउस की जानिब रवा दवा है। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद उनकी हमरा मौजूद है जो उनको प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो इंसाफ हाउस लेकर आ रही है। इसके बाद इंसाफ हाउस में वो कारकुनान से खिताब करेंगे। कारकुनान से खिताब करने के बाद वो मीट दी प्रेस से भी खिताब करेंगे जो कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वो मुख्तलिफ जो उनके सियासी हलके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ भी जाएंगे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होंगी, वहाँ भी लोगों से खिताब करेंगे। इसके अलावा इतवार के दिन बाग़ जिना में जल से आम से वो खिताब करेंगे। वज़ीर आला KPK इंसाफ हाउस के बाद जो है वो बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जाएंगे, हाज़िरी देंगे, फूलों की चादर चढ़ाएंगे, फातिहा खानी करेंगे। इसके अलावा इंसाफ हाउस पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। उनकी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, बख्तरबंद यहाँ रखी हुई है और किसी भी मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र सिंध पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए यहाँ पर नफरी की एक बहुत बड़ी तादाद को जमा किया है। आपसे कुछ देर के बाद जो है वो उनका काफिला इंसाफ हाउस की जानिब पहुँचेगा। जी ठीक है खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से कहा गया था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा क्या ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है? देखिए जी, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में इमरान के दिखाएंगे, यहाँ बख्तरबंद भी खड़ी की गई है सिंध पुलिस के और SSU के जवान यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। इसके अलावा जिस गली में इंसाफ हाउस है वहाँ पर किसी आम शहरी के दाखिले पर पाबंदी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको सिर्फ दाखिले की इजाज़त है। इसके अलावा किसी को भी आम शहरी को इंसाफ हाउस की गली में दाखिला इजाज़त नहीं है। जब वज़ीर आला KPK इंसाफ हाउस की गली में जाएंगे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर उनके साथ इंसाफ हाउस पहुँचेंगे, वहाँ फिर वो कारकुनों से खिताब करेंगे। सिंध पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जी खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी है। लायंस एरिया में पार्किंग प्लाजा के सामने सड़क पर रात गए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, ताहम कार्रवाई के चंद ही घंटों बाद दोबारा ठेले लग गए। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अक्सा शेख से। अक्सा अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लायंस एरिया पार्किंग प्लाजा के सामने वाली सड़क पर, जहाँ पे गुज़िश्ता रात जो है कार्रवाई की गई थी। जो फ्रूट्स के ठेले हैं और सब्जियों के ठेले यहाँ पे रखते हैं उनको हटा दिया गया था, लेकिन इस टाइम यहाँ पर अभी भी कैमरामैन अगर नवीद दिखाए सारे ठेले मौजूद हैं और यहीं पर इसी जगह पर लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक ठेले वाला भी खड़ा हुआ है, इससे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताएगा कल ये किस टाइम हटाए गए थे? तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो आगे उन्होंने हटा दिया था, कोई बात की थी या बस उठा के चले गए थे? अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे ठेले लगाते हो, आप लोग चार्ज करते हो, आप लोग पैसे देते हो? वो पता नहीं, वो शेर लोगों को पता है, हमें नहीं पता। तो सिर्फ आपको माल दे देते हैं लगाने के लिए? बिल्कुल माल दे देते हैं। देखो इनका ये कहना है कि जो जिनसे माल लेकर आते हैं ये उनका सामान है, लेकिन उसी के साथ एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगी। जब ये ठेले लगे हुए होते हैं आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि इनकी वजह से हम शाम के औकात में देखते हैं ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा होता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, तो आप क्या कहेंगे? शाम के अलावा ये तो सारे दिन का मामूल है। इसके बाद तो ये जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते हैं इतनी रश होती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में भी हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हम तो रात को देख के खुश हो गए थे कि चलो यार अच्छा हुआ कि ये कार्रवाई हो गई है। अभी इसके सामने आप ये यहाँ से इम्प्रेस मार्केट चले जाए, वहाँ पे भी ये KMC वालों की अभी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज क्या ये रोज ही कार्रवाई होती है, वो ठेले लेके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद पैसे दे के वापस आ जाते हैं, वही ठेले वही पथारे वहीं के वहीं लगे रहते हैं। बिल्कुल, एक बाइक वाले भी यहाँ पे रुके। भाई आप मुझे बताएगा, आप शाम के औकात में सुबह के औकात में यहाँ से जाते हैं तो इन जब ठेले लगे हुए होते हैं तो ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासिर होती है? ट्रैफिक की रवानी तो पूरे कराची में मुतासिर है, लेकिन यहाँ पे तो इतना फ्लो होता है ना, जब आप इवनिंग में यहाँ से निकलेंगी पूरा टावर से जो भी है ट्रैफिक
जितने भी लोग हैं टावर से, वो जिनको भी जहाँ आगे जाना है, ये रोड कनेक्ट होती है और यहाँ बुरा हाल होता है। या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ ख्याल आया है, बहरहाल बहुत ही बेहतर काम हो रहा है। हर जगह पे ये लोग जहाँ भी बाहर कोई नाजायज तजावुजात है, उस दुकान को सील कर देते हैं, ना ये देखते हैं कि भाई कितने बड़े लोग की क्या है, किस एरिया में। तो बहरहाल काम तो हो रहा है, लेकिन अल्लाह करे होता रहे और इस तरह रहे तो आवाम भी खुश रहेगी। शहरियों को भी ये मुताबिक इस तरीके के जो काम है वो मजीद आगे होना चाहिए, ताकि इनकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी भी मुताबिक होती है वो ना हो सके। जी, मॉल्स एंड मार्केट एसोसिएशन ने शहर भर में पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन के सदर फहीम नूरी का कहना है कि कोई भी शख्स आकर मोटरसाइकिल से 50 और गाड़ी से 100 रुपये पार्किंग फीस वसूल करना शुरू कर देता है। मुतालिका इदारों के अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्किंग के हवाले से बात करें तो पार्किंग का मसला हमेशा से शहरियों के लिए और ताजिरों के लिए दर्द-ए-सर बना रहा है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि सदर टाउन में पार्किंग के खिलाफ पार्किंग के जो मसाइल हैं उसके हवाले से ज़िले इंतज़ामिया तो मुतहर्रिक है, लेकिन ताजिरों को फिर भी जो है वो इस मामले पर जो है वो कंसर्न रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ताजिर रहनुमा फ़हीम नूरी, जो कि मार्केट एंड मॉल्स अलायंस के सदर। भी इनसे जानते हैं क्या कहेंगे पार्किंग के इशूज़ जो हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पे डबल ट्रिपल पार्किंग होती है, चाहे वो गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की हो, उसके हवाले से कितने मसाइल रहते हैं और कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि वसीम भाई, पार्किंग का इशू तो इस शहर में है और पार्किंग के इशू के साथ पार्किंग माफिया का जो है ना वो एक समझ लेंगे कब्जा हो गया शहर के अंदर। जहाँ भी चले जाए आप छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो पेन और एक पेपर दे दिया जाता है, वो गैर मकामी लोग हैं, सारे गैर मकामी बच्चे हैं, अगवानी बच्चे आपको नज़र आते हैं, बदमाशियाँ करते हैं। पार्किंग को जो है ना इसमें मैं समझता हूँ कि कोताही जो है ना वो डिपार्टमेंट्स की है। अब सदर टाउन में तो क्रैकडाउन हो रहा है पार्किंग के खिलाफ, बाकी सदर के अलावा भी पूरा शहर है, तारिक रोड है, किमाड़ी है, बोल्डर मार्केट है, मेरिट रोड है, ये सारा एरिया मुतासिर है और इस तमाम एरियाज पे जो है ना माफिया ने कब्जा किया हुआ है और इसमें बिजनेस तो मुतासिर होता ही होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि राह चलने वाले लोग जो है, सफ़र करने वाले, ऑफिस वाले, आने जाने वाले, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक के रवानी में फ़र्क पड़ता है। इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जैसे क्रैकडाउन सदर में हुआ है, एक्सीलेंट वर्क है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और मैं तो आपको पता है गाय बगाए इनके ऊपर एक्शन लेता रहता हूँ। पर्ची कोई नहीं है, 50 रुपये 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। भाई किसकी ईमा पे? मकामी SHO मकामी थानेदार किधर हैं? मकामी SOs वो किधर हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड की? मकामी डायरेक्टरांस किधर हैं? पार्किंग डायरेक्टरांस, असिस्टेंट डायरेक्टरांस जो इनको चेक कर बैलेंस में रखते हैं। अब KMC ने तो हाथ हटा दिया कि हमने पार्किंग ख़त्म कर दी है, लेकिन भाई टाउन ने क्या किया? पार्किंग माफिया के खिलाफ ज़बरदस्त क्रैकडाउन करें ताकि इनकी हौसला शिकनी हो करे, उसके साथ साथ जो आम आवाम है उसको भी रिलीफ मिल सके और ताजिरों को भी किसी किस्म के मसाइल दरपेश ना हो सकें। जी, पीपल्स पार्टी ने लियारी वालों को एक और तोहफा दे दिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जारी है। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में क्रेडरी ग्राउंड की तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं श्री मुख्तार से। बताइएगा श्री। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के कदीम कलरी ग्राउंड में और काफ़ी पुराना ये ग्राउंड था जो तबाहाली का शिकार था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर इस ग्राउंड की बहाली का काम जो है शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। जल्द जो है इसका संगे बुनियाद भी जो है वो रखा जाएगा और ये लियारी वालों को जो है एक बड़ा तोहफा पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का गढ़ भी लियारी तस्वुर किया जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं। महसूस तो अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी 45 साल हो गए इस ग्राउंड को किसी ने देखा नहीं है, तो माशाल्लाह से अभी ये पीपल्स पार्टी के थ्रू ये काम स्टार्ट किया है तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम चाहते हैं कि ये काम जिस तरीके से इन्होंने किया है इसको बहुत जल्द से जल्द किया जाए ताकि हमारा स्पोर्ट यहाँ बहाल हो जाए। अच्छा, कुछ और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा क्या कहना चाहोगे? हाँ, पहले हमें इधर खेलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये ग्राउंड बन रहा है तो हम इधर अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। हम इधर ट्रेनिंग भी करते थे तो काफ़ी बच्चे ज़ख्मी भी हो जाते थे, लेकिन अब ये ग्राउंड बन जाएगा तो बहुत अच्छा
अच्छा हो जाएगा और हमें इस बात की बहुत खुशी भी है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है इस बैंक को इस ग्राउंड को जो है वो बनाया जा रहा है। तमाम तर मामले पर जो है यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि उम्मीद की जाती है ये ग्राउंड जो है वो जल्द तकमील के मराहिल में यहाँ का काम जो है दाखिल हो जाएगा और ये पीपल्स पार्टी की जानिब से लियारी वालों के लिए बड़ा तोहफा साबित